हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद विकास में आप सभी का स्वागत है। और हम राजस्थान की आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे थे। उसका फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस देख रहे हैं। ओके, पहले अपन देखते हैं पिछले एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चन, उसी के आधार पर अपने अगले क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये SI 15 सितंबर को हुआ था, उसमें आया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अपन अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन देखो। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित है। किन पर है? स्थिर कीमतों पर है। तो कितना है भाई साहब? 6.48 लाख करोड़ ए ऑप्शन, बी 10.79 लाख करोड़, सी 6.75 लाख करोड़, डी 7.30 लाख करोड़ रुपए। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6.48 लाख करोड़ रुपए है। 10.97 क्या है? प्रचलित कीमत पर। 10.97 किस पर है? प्रचलित कीमत पर। और 6.48 किस पर है? यह है स्थिर कीमत पर। ओके, तो आंसर क्या आएगा? ए। ठीक है, और इसमें वृद्धि कितनी हुई है? तो इसमें 11.05% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और प्रचलित कीमत पर 18.01% की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी SI 13 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसको। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अपन ने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लिया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार वृद्धि दर स्थिर कीमतों 2011-12 पर वर्ष 2020-21 में 4.11% है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों 2011-12 पर क्षेत्रवार योगदान में वर्ष 2020-21 में सेवाओं का योगदान 42.40% है। ठीक है, वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.77% है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर न्यूनतम रहा है। तो ये तो है क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं अपने वाला क्वेश्चन। अपने थोड़ा चेंज कर लिया है। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उस क्वेश्चन में सत्य था, इसमें असत्य है। क्योंकि अपने असत्य करेंगे तो एक असत्य होगा, उसमें एक ही सत्य था। तो अपने यहाँ ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। पहला है सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार वृद्धि दर क्या है? वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर है। वर्ष 2021-22 में 11.04% है। किस पर है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP पर। कितनी है? 11.04%। तो ये क्या है? सही है ये स्टेटमेंट। ओके, अगला है सकल राज्य मूल्यवर्धन में। यहाँ पर GSDP थी, यहाँ पर GSVA में स्थिर कीमतों 2011-12 पर क्षेत्रवार योगदान में वर्ष 2021-22 में सेवाओं का योगदान 44.81% है। ठीक है, तो क्या है ये? स्थिर कीमतों पर सही है। और प्रचलित कीमतों पर कितना है? प्रचलित पर है 45.10%। ठीक है, अगला है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित कीमतों पर योगदान 18.01 लाख करोड़ है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 18.01% की तो वृद्धि हुई है। ठीक है, और वास्तव में है कितना? तो 10.79 लाख करोड़ रुपए है। कितना है? 10.79। तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट सकल राज्य उत्पादन में प्रचलित कीमतों पर सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। बिल्कुल है भाई। प्रचलित कीमत कितना है? 45.10%। फिर है कृषि, ये है सर्विस का। फिर है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का 30.23%। फिर है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का कितना है? 24.67%। ओके, तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? सर्विस सेक्टर का हुआ। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है RAS प्री 2021 का क्वेश्चन। अब ये देखो।
अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो चलो अपन क्वेश्चन देखते हैं। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर कीमतों पर है 2011-12 पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय। तो राजस्थान के ऑप्शन ए क्या है 81,231 रुपये, बी क्या है 1,35,218 रुपये, सी क्या है 93,973 रुपये और डी है 81,218 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन ए सही है। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर 81,81231 रुपये है। ठीक है, कितनी है 81,231 रुपये। ठीक है, और 1,35,218 रुपये किस पर है, प्रचलित कीमतों पर। ठीक है भाई, और ये 93,973 रुपये किस पर है, ये है भारत की है। किसकी है, भारत की प्रति व्यक्ति आय है और स्थिर कीमतों पर है। ठीक है, और भारत की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर क्या है, प्रचलित कीमतों पर 1,50,326 रुपये है। ओके, कितनी है 1,50,326। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए सही है। कितनी है 81,231 रुपये। ओके गाइज, अगला है असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात प्रचलित कीमतों पर 2018 में निम्न था। सीधी सी बात क्या है, भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीएसडीपी का योगदान कितना है। तो चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात प्रचलित कीमतों के अनुसार निम्न था। तो क्या है वैसा, प्रचलित कीमतों के अनुसार। ऑप्शन 1 4.97%, बी 5%, सी 5.25%, डी 5.15%। प्रचलित कीमतों के अनुसार है वो है 5.15%। ठीक है, क्या है एक बार दोबारा समझ लो। भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीएसडीपी का योगदान कितना है। तो ये दो आधार पर होगा, एक तो स्थिर कीमतों, ठीक है, एक है प्रचलित कीमतों। तो स्थिर कीमतों के आधार पर है 4.97% और प्रचलित कीमतों के आधार पर है 5.15%। ठीक है, और लगभग में आए तो 5%। ठीक है गाइस, अगला अपना क्वेश्चन है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2021-22 के आधार पर निम्न वृद्धि हुई है। किसमें, राजस्थान की जीएसडीपी में कितने परसेंट वृद्धि हुई है, किस पर, 2021-22 के आधार पर, मतलब प्रचलित मूल्य पर। ओके गाइस, राजस्थान की जीएसडीपी पिछले साल थी 10.13 लाख करोड़ रुपए और इस साल है प्रचलित कीमतों पर 11.96 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो वृद्धि हुई है वो है 18.04% की वृद्धि हुई है और 11.04 ये स्थिर कीमतों पर है। ठीक है, ये वृद्धि स्थिर कीमतों पर है, ये प्रचलित कीमतों पर है। प्रचलित कीमतों पर 10.13 लाख करोड़ से 11.96 लाख करोड़ हुई है, तो ये वृद्धि 18.04% की है। ओके गाइज, अपना अगला क्वेश्चन है अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में निम्न वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो चलो एक चीज देखो पहले, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय पिछले साल थी 1,15,933 रुपए और इस साल कितनी है 1,35,218 रुपए। ये जो वृद्धि हुई है ये हुई है 16.63% की। ठीक है,
यहाँ कितनी है? ऑप्शन ए 16.69%, बी 16.36%, सी 17.41%, तो डी कितनी हो गई? 16.63%। ये ऑप्शन सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो अपना। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2020-21 में 2,76,473 करोड़ रुपए के सकल स्थायी पूंजी निर्माण का अनुमान किया गया है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है? ठीक है, देखो एक चीज मैंने अभी बताई कि 2020-21 में राजस्थान की जीएसडीपी थी 10.13 लाख करोड़ रुपए, तो उसमें से सकल स्थायी पूंजी निर्माण था 2,76,473 करोड़ रुपए। तो वो इसमें कितने प्रतिशत है? तो ऑप्शन है 27.82%, 28.27%, 27.20% या 27.28%। तो वो बनता है 27.28%। तो इसका ऑप्शन डी एकदम सही है। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक में कुल 154 वस्तुओं का विभाजन किस प्रकार किया गया है? इससे एक चीज का पता लगता है कि राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक में कुल 154 वस्तुओं को शामिल किया गया है। तो अब इसमें से विभाजन किस प्रकार है? इसमें प्राथमिक, विनिर्माण और ईंधन वस्तुएं। तो अब 154 में से ये किस प्रकार है? इसमें से 75 तो प्राथमिक है, 69 विनिर्माण है और 10 ईंधन वस्तुएं हैं। ठीक है, अब इनका प्रतिशत क्या है वो देखते हैं अपन। तो इसका प्रतिशत है 33.89%। कितना है? 33.89%। और विनिर्माण क्षेत्र का है 49.85%। ठीक है, वहीं ईंधन का है 16.25%। कितना है? ये 16%। तो प्राथमिक 75, विनिर्माण 69, ईंधन वस्तुएं 10 हैं और इनका परसेंट 33.89%, 49.85%, 16.25%। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? अब वो देखते हैं अपन। 75 प्राथमिक, 69 विनिर्माण और 10 ईंधन, तो ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है। राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक में कुल वस्तुओं के प्रतिशतवार योगदान को दर्शाइए। अभी मैंने बताया प्राथमिक क्षेत्र का 33.89% है, विनिर्माण का 49.85% है और ईंधन का 16.25% है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है? प्राथमिक का 33.89, विनिर्माण 49.85, ईंधन 16.25। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन। निम्न में से एक असत्य कथन क्या है? असत्य कथन है। थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही है भाई, थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। वहीं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तुओं एवं सेवाओं, बिल्कुल वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। ये भी सही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों हेतु आधार वर्ष 2001 के स्थान पर 2016 किया गया है। बिल्कुल, पहले 2001 था, सितंबर 2020 में इसे चेंज करके 2016 कर दिया गया। अगला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों हेतु आंकड़े सितंबर 2020 से जयपुर, अलवर व भीलवाड़ा के स्थान पर जयपुर, अजमेर व भीलवाड़ा से लिए जाते हैं। ये गलत है। पहले लिए जाते थे जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा से, और अब लिए जाते हैं जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा से। कहाँ से? जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। ठीक है, वर्तमान में क्या है? अलवर है। पहले क्या था? पहले अजमेर था। ठीक है गाइस, अगला है निम्न में से एक असत्य कथन है। असत्य कथन क्या है? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000 है। बिल्कुल भाई सही है। ये थोक मूल्य सूचकांक है, उसका आधार वर्ष 1999-2000 है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का
कृषि श्रमिकों हेतु आधार वर्ष 1986-87, बिल्कुल सही है। कृषि श्रमिकों के लिए है, उसका आधार वर्ष 86-87 ही है। अगला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों हेतु आधार वर्ष 2001 है। नहीं भाई, गलत है। अब 2001 नहीं, अब 2016 है, अपने पिछले क्वेश्चन में ही देखा है। अगला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण एवं शहरी हेतु आधार वर्ष 2012 है, बिल्कुल सही है। और ये जारी कौन करता है? जारी NSO करता है। बाकी जारी कौन करता है? ये उपभोक्ता वाले दोनों श्रम ब्यूरो करता है। और थोक मूल्य सूचकांक को जारी कौन करता है? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है गाइज, अपना अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान क्या है? प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान क्या है? मैंने बताया था सर्विस सेक्टर का 45.10 है और एग्रीकल्चर का 30.23 है और इंडस्ट्री का है 24.67%। ये है प्रचलित कीमतों पर। ओके, तो ये किस में है? 45.10, 45.10, 30.23, 24.67, तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही है। वहीं स्थिर कीमतों पर कितना है? स्थिर कीमतों पर कितना है भाई? सर्विस सेक्टर का है 44.81%, एग्रीकल्चर का है 28.85%, ठीक है, और उद्योग का है 26.34%। अपन ने याद भी किया था। सेवा क्षेत्र 44.81%, कृषि 28.85%, उद्योग 26.34%। ये है स्थिर कीमतों पर और ये है प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना है? अब है किसका? भारत का है। और किस पर? प्रचलित मूल्यों पर है। देखो 147.54 लाख करोड़, 223.15 लाख करोड़, 232.15 लाख करोड़, 242.75 लाख करोड़। तो मैं आपको बता दूं 232.15 लाख करोड़, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब एक चीज देखो आप, भारत का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब भारत की GDP कितनी है? स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य है। प्रचलित मूल्य पर हमने देख ली 232.15 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। स्थिर मूल्य पर कितनी है? 147.54 लाख करोड़ रुपए। मैंने आपको बताया था इसका परसेंटेज कितना है? 5 और 4 9.2%, 9 2 11 होगा भी। और इसका कितना है? 15 + 2 17, 17.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 10.79 लाख करोड़ रुपए, जिसमें कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? चलो अपन देखते हैं क्या है। NSDP, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पहला ऑप्शन है 18.04%, दूसरा 18.10%, तीसरा है 17.6%, चौथा है 18.01%। पहले शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद था 9.14 लाख करोड़ रुपए और अब ये हो गया 10.79 लाख करोड़ रुपए। तो इसमें जो वृद्धि हुई है वो है 18.01 लाख करोड़ की। कितनी है? NSDP स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य। राजस्थान की NSDP स्थिर मूल्य पर कितनी है? 6.48 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। और प्रचलित मूल्य पर कितनी है? 10.79 लाख करोड़ रुपए। और इनमें वृद्धि कितनी है? 11.05% की, ठीक है। और इसमें वृद्धि कितनी है?
इसमें 18.01% की वृद्धि दर्ज की। ओके गाइज, थैंक यू। आज के लिए इतना ही है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आपको PDF प्राप्त होगी, और भी चीज़ें डाली जाती हैं वहाँ पर। और अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइज।